कैलेंडर का उपयोग मानव इतिहास में हमेशा से अतीत की घटनाओं के दिन, महीने और वर्ष को याद रखने और भविष्य की घटनाओं की तारीख के निर्धारण में किया जाता रहा है। कैलेंडर के बिना ना तो अतीत के इतिहास का पता चल सकता है, ना ही भविष्य की कोई तारीख निर्धारित की जा सकती है। अलग अलग कालखंडों में दुनिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल किए गए हैं, उनका संबंध सूरज, चंद्रमा और तारों से रहा है। इसलिए दुनिया में मूल रूप से 3 तरह के कैलेंडर इस्तेमाल किए गए: सौर, चंद्र और ज्योतिष। कैलेंडर का कंसेप्ट बहुत पुराना है। अलग अलग कालखंडों और सभ्यताओं में अलग अलग प्रकार के कैलेंडर विकसित हुए हैं। इतिहास में सबसे पहले कैलेंडर का निर्धारण मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था। उनका कैलेंडर चांद पर आधारित था, यानी उनके महीनों का निर्धारण चांद के आधार पर होता था। मेसोपोटामिया में पहला कैलेंडर लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित किया गया था। इसमें 12 चंद्रमा, महीने और हर महीने में 29 से 30 दिन होते थे। आज के समय में अधिकतर देशों में 1582 में शुरू हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है, जो कि सूर्य पर आधारित एक कैलेंडर है। इसका मुख्य उद्देश्य साल की लंबाई को सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित करके समय का अनुमान लगाना होता है। सूर्य की गति के कारण दिनों की लंबाई समय के साथ बदलती रहती है, जिससे समय का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किया जाता है। इसके उलट कुछ देशों में चंद्र या कमरी कैलेंडर प्रचलित है। यह कैलेंडर चांद पर आधारित होता है। कैलेंडर में महीने की शुरुआत चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होती है, इसलिए महीने की लंबाई 29 से 30 दिन की होती है। इसके कारण महीने और साल में सूर्य कैलेंडर के मुकाबले अलग अलग दिन होते हैं। चांद पर आधारित कैलेंडर को खास तौर पर इस्लामिक देशों में देखा जाता है, जिसे हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। ईद, बकरीद, रमजान, आजादी की महत्वपूर्ण तारीखों का निर्धारण हिजरी कैलेंडर के आधार पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब, किसने और क्यों की थी? दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौरे खिलाफत में इस्लाम दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका था। दुनिया के 3 हिस्सों पर हजरत उमर की इस्लामी हुकूमत का झंडा लहरा रहा था। हजरत उमर इस्लामी सल्तनत की राजधानी मदीना में रहकर सल्तनत के दूर दराज हालात की खबर खत और पत्राचार के जरिए लेते थे। एक बार आपने अपने गवर्नर अबू मूसा अंसारी को पत्र लिखा। उन्होंने जवाब में एक पत्र लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके पत्र जो हम तक पहुंचे हैं उनमें कोई तारीख दर्ज नहीं होती। हजरत उमर को उस वक्त इस बात का एहसास हुआ कि इस्लाम एक सार्वभौमिक व्यापक दीन है, जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू और हर क्षेत्र को कवर करता है। इसीलिए इसके अपने एक कैलेंडर का होना जरूरी है। इसी क्रम में हजरत उमर ने मदीना में अपनी मजलिस शूरा की एक बैठक बुलाई, जिसमें सीनियर साहबा शामिल थे। हजरत उमर ने इस्लामी कैलेंडर की अहमियत पर एक खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक सार्वभौमिक दीन और हम एक अंतर्राष्ट्रीय उम्मत हैं। इस्लाम जहां एक तरफ शिक्षित, संपन्न, समृद्ध समाज को संबोधित करता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यधारा से दूर वर्ग को भी साथ लाने का प्रयास करता है। इसलिए मजलिस शूरा में यह तय किया गया कि नए कैलेंडर का चयन चांद के अनुसार करना बेहतर है। चांद के उतार चढ़ाव से तारीख पहचानने में आसानी होती है, जबकि इसके उलट सूरज हर दिन एक ही हाल में निकलता है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के हिसाब को पसंद फरमाते थे। इसके बाद हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होगा। अब मजलिस शूरा में दूसरा सवाल उठाया गया कि इस्लामिक कैलेंडर कब से शुरू किया जाए। कुछ सहाबा ने सुझाव दिया कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से होनी चाहिए। इस पर हजरत उमर ने कहा, यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईसाई अपने कैलेंडर की शुरुआत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया। कुछ सहाबा ने इसके बाद सुझाव दिया, इस्लामी कैलेंडर उस दिन से शुरू किया जाना चाहिए जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। इसको भी यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि नबूवत का शुरुआती दौर मुसलमानों, इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और नाइंसाफी का दौर रहा है, इसलिए इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद सुझाव दिया गया कि जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत उसी दिन से की जानी चाहिए। हजरत उमर ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, वह दिन उम्मत और इस्लाम के लिए एक बहुत ही गमनाक दिन था, इसलिए इस दिन को भी उचित नहीं माना जा सकता। तमाम गहमागहमी के बाद हजरत अली ने सुझाव दिया कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत उस दिन से की जानी चाहिए जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। हिजरत मानव इतिहास की एक महान घटना है
जिसने सच और झूठ के बीच बड़े अंतर को स्थापित किया था। इतना ही नहीं, इस्लाम की विजय की शुरुआत भी हिजरत से ही हुई थी। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस सहमति के बाद सवाल उठा कि इस्लामिक कैलेंडर किस महीने से शुरू किया जाना चाहिए। कुछ ने रमजान के महीने का सुझाव दिया, लेकिन हजरत अली ने कहा कि कैलेंडर की शुरुआत उसी महीने से की जानी चाहिए जिस महीने में हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। हजरत मोहम्मद ने रबी उल अव्वल के महीने में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, लेकिन उस हिजरत का इरादा मुहर्रम के महीने में ही कर चुके थे। इसलिए कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम के महीने से की जानी चाहिए। हजरत उमर ने हजरत अली के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने को पसंद करते थे। हाजी भी हज करके इस महीने अपने घरों को लौट जाते हैं। इसीलिए मजलिस में इस बात पर सहमति बनी कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मुहर्रम के महीने से की जाएगी। इस तरह हजरत उमर के शासनकाल में मजलिस शूरा की सहमति से इस्लामी कैलेंडर को जारी करने का फरमान जारी किया गया। यह कैलेंडर उस दिन से लागू हुआ जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे।